ये है इंसान का पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें दो हिस्से होते हैं। पहला है ब्रेन यानी दिमाग और दूसरा है स्पाइनल कार्ड यानी रीढ़ की हड्डी। ये वाली रीढ़ की हड्डी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जी बेटा, इस वीडियो में हम जनरल साइंस क्लास 8 बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2022 में यूनिट नंबर 2 सबक नंबर 2 ह्यूमन नर्वस सिस्टम इंसानी आसाबी निज़ाम के बारे में इसकी एक्सरसाइज को हल करेंगे। ये चैप्टर पेक्टा बोर्ड के हवाले से बहुत ही अहमियत का हामिल है, इसलिए इसे ध्यान से देखें। तो बिना टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। एनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन, दुरुस्त जवाब के गिरद दायरा लगाएं। द न्यूरॉन विच डिसाइड अबाउट द एक्शन फॉर ए सर्टेन स्टिमुलर, न्यूरॉन जो किसी मुहर्रक स्टिमुलस के रद्द अमल के लिए फैसला करती है। तो चार ऑप्शन है, इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी वाला इंटर न्यूरॉन। और इसके बाद दूसरा है द पार्ट ऑफ ए न्यूरॉन विच रिसीव मैसेज आर, न्यूरॉन के हिस्से जो पैगामात वसूल करते हैं। तो इसमें चारों में से सही है डेंड्राइड्स, करेक्ट ऑप्शन है बी वाला। और तीसरा सवाल है हार्ट बीट इज कंट्रोल बाय, दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है। तो इसमें सही ऑप्शन है मेडुला ऑब्लिंगेटा, सी वाला। और चौथा है मैनी एक्सॉन प्रेजेंट साइड बाय साइड एंड इनक्लोज्ड इन एन कॉमन शीट फॉर्म, साथ साथ मौजूद बहुत सी एक्सोन जो एक ही शीट में लिपटी होती हैं। तो इसमें चारों में से सही ऑप्शन है बी वाला नर्व। इसके बाद पांचवा है सेंसरी न्यूरॉन कैरी मैसेज टुवर्ड, सेंसरी न्यूरॉन पैगामात पहुंचाती हैं। तो इन चारों में सही ऑप्शन है डी वाला ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, दिमाग और स्पाइनल कार्ड यानी रीढ़ की हड्डी को। विच पार्ट ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व्ड प्रेशियस एंड एक्यूरेट बॉडी मूवमेंट, दिमाग का हिस्सा जिसके मुतासर होने के बाद जिस्मानी हरकत दुरुस्त तरीके पर सरंजाम नहीं दी जा सकती। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है डी वाला मिड ब्रेन। और इसके बाद सातवां सवाल है व्हेन यू हैव ए टूथ यू फील पेन बिकॉज, जब आपके दांत में दर्द होता है तो आपको इस वजह से तकलीफ महसूस होती है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है डी वाला द कैविटी रीच द नर्व्स एंड द नर्व्स सेंड ए मैसेज टू द ब्रेन, दांत की कैविटी का नर्व्स तक पहुंच जाता है और नर्व्स का दिमाग को पैगाम भेजना होता है। सेकंड क्वेश्चन है राइट शॉर्ट आंसर, मुख्तसर जवाब दें। राइट द फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन, हाइपोथैलेमस एंड स्पाइनल कार्ड, मिड ब्रेन, हाइपोथैलेमस और स्पाइनल कार्ड के अफ़आल लिखें। तो आंसर है फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन, मिड ब्रेन के अफ़आल। द मिड ब्रेन इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ द ब्रेन लोकेटेड बिलो द सेरिब्रम, मिड ब्रेन दिमाग का एक छोटा हिस्सा है जो सेरिब्रम के नीचे वाक़या होता है। इट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंस ऑर्गन एंड पासेज इट टू द फोर ब्रेन, ये हिस्सी अज़ा से मालूमात लेकर दिमाग के अगले हिस्से तक पहुंचाता है। दूसरा है फंक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के अफ़ाल। द हाइपोथैलेमस लाई एट द बेस ऑफ द थैलेमस एंड कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, हंगर एंड थ्रस्ट। हाइपोथैलेमस थैलेमस के नीचे होता है और जिस्म का दर्जा हरारत, भूख और प्यास को कंट्रोल करता है। फंक्शन ऑफ स्पाइनल कार्ड, स्पाइनल कार्ड के अफ़ाल हैं द स्पाइनल कार्ड कनेक्ट द ब्रेन विद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, रीढ़ की हड्डी दिमाग और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान राबता कायम करती है। इट आल्सो कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन एंड सम इनवॉलंटरी एक्टिविटीज, ये फौरी रद्द अमल, रिफ्लेक्स एक्शन और कुछ गैर अरादी अफ़ाल को भी कंट्रोल करती है। सेकंड क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्पिरेटर एंड अफेक्टर, रेस्पिरेटर और अफेक्टर। ये रेस्पिरेटर की तारीफ और ये अफेक्टर की है। रेस्पिरेटर है एनी चेंज इन एनवायरनमेंट इंटरनल और एक्सटर्नल that is detected by the respirator is called a stimulus, plural or stimuli, इंसानी जिस्म के अंदरूनी या बैरूनी माहौल में पैदा होने वाली ऐसी तब्दीली जिसे महसूस करके सेंस ऑर्गन अपने अंदर नरोस्पास पैदा करता है, मुहर्रक या स्टिमुलाई कहलाता है। सच एज हीट, जैसा कि गर्मी, कोल्ड सर्दी, प्रेशर एंड साउंड और आवाज की लहरें।
Respirator or special organ tissues or cell that detect these stimuli. सेंस ऑर्गन के मखसूस सेल्स टिश्यू या ऑर्गन जो स्टिमुलाई को महसूस करते हैं रेस्पिरेटर कहलाते हैं। और अफेक्टर है द मोटर न्यूरॉन कैरी द नर्व इम्पल्सेस टू द पार्ट ऑफ द बॉडी विच प्रोड्यूस रिस्पांस। मोटर न्यूरॉन जिस्म के इन हिस्सों तक असाबी तहरीकात पहुंचाते हैं जो रद्द अमल पैदा करते हैं। सच पार्ट्स आर कॉल्ड अफेक्टर, ऐसे हिस्सों को अफेक्टर कहा जाता है। मसल्स एंड ग्लैंड्स इन द बॉडी एक्ट एज ए अफेक्टर, जिस्म में मौजूदा उज़लात और गदूद अफेक्टर के तौर पर काम करते हैं। बी पे न्यूरॉन एंड नर्व, न्यूरॉन और नर्व। न्यूरॉन और नर्व सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन या नर्वस सिस्टम की साख्त और फेल की बुनियादी इकाई हैं। Neurons carry message in the form of electrochemical waves called nerve impulses. Neurons जिस्म में पैगामात की तरसील इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स की सूरत में करती है जो नर्व इम्पल्सेस कहलाती है। और नर्व is an enclosed cable like bundle of axon present side by side in a common sheath. नर्व साथ साथ मौजूदा एक्सोन्स की एक ही या शेथ्स की में लिपटी हुई केबल नुमा बंडल जैसी साख्त होती है। नर्व कन्वे मैसेज कैरिड बाय द इंडिविजुअल न्यूरॉन्स फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू एन अदर, जो इससे मुंसलिक हर न्यूरॉन के मसूल शुदा पैगामात को जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाने का काम करती है। इसके बाद सी एड सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन में फ़र्क, तो पहले है सेंसरी न्यूरॉन कैरी नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन ईयर आई स्किन टोंग नोज ईटीसी टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंसरी न्यूरॉन ऑर्गन मसलन कान, आँख, जिल्द, जबान, नाक वगैरह से नर्व इम्पल्सेस सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मुंतकिल करती है। और मोटर न्यूरॉन कैरी नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू अफेक्टर मसल्स एंड ग्लैंड्स आई दैट इज द पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अफेक्टर यानी मसल और ग्लैंड जिस्म के ऐसे हिस्से हैं जो हदायत पर अमल करते हैं तक ब्रो इम्पल्सेस की तरसील का काम मोटर न्यूरॉन करती है। डी पे है सीरिब्रम एंड सेरिबलम। सीरिब्रम और सेरिबलम में फर्क, तो पहले है सेरिब्रम इज द टॉप मोस्ट एंड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सीरिब्रम दिमाग का सबसे ऊपर वाला सबसे बड़ा हिस्सा है। इट इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट सेरिबलम हेमस्फेयर। ये दाएं और बाएं सेरिब्रम हेमस्फेयर में तकसीम होता है। ईच हेमस्फेयर कंट्रोल द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। हर हेमस्फेयर जिस्म के मुखालिफ हिस्से को कंट्रोल करता है। इन जनरल आमतौर पर द लेफ्ट हेमिस्फेयर कंट्रोल स्पीच, कॉम्प्रीहेंशन, अर्थमेटिक एंड राइटिंग। आमतौर पर बायां हेमिस्फेयर तख्लीकी, स्पीच, फहम, हिसाब किताब और तहरीर को कंट्रोल करता है। द राइट हेमिस्फेयर कंट्रोल क्रेविटी, स्पिरिचुअल एबिलिटी, आर्टिस्टिक एंड म्यूजिकल स्किल। और दायां हेमिस्फेयर तख्लीकी सलाहियतों, मकामी सलाहियतों, फनकाराना और मौसीकी की सलाहियतों को कंट्रोल करता है। और जो सेरिबलम है, सेरिबलम लाई अंडर द बैक पार्ट ऑफ द सेरिब्रम। सेरिब्रम के पिछले हिस्से के नीचे पाया जाता है। इट इज एक्ट एज ए कंट्रोलर फॉर मेंटेनिंग द बॉडी बैलेंस एंड द मेकिंग प्रिसियस एंड एक्यूरेट मूवमेंट। ये जिस्मानी तवाज़न और दुरुस्त हरकत को कंट्रोल करता है। तो अजीज तुलबा, यहाँ तक हमने क्वेश्चन डी तक डिफरेंटेट तक पढ़ लिया है सेरिब्रम और सेरिबलम। तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये एक्सरसाइज हलशुदा कैसी लगी। अगर इस बारे में आप लोगों के कोई ख्यालात हैं या इसमें कोई तब्दीली चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो गुजारिश है वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए इसके अगला सवाल हल करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, राइट द नोट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर नोट लिखें। सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS जिसे कहते हैं,
द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द एंटायर नर्वस सिस्टम। मरकजी असाबी निज़ाम पूरे असाबी निज़ाम का कंट्रोल सेंटर होता है। इट कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। ये दिमाग और रीढ़ की हड्डी पर मुश्तमिल होता है। ये है इंसान का पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें दो हिस्से होते हैं। पहला है ब्रेन यानी दिमाग और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी। ये वाली रीढ़ की हड्डी है। इसमें आपको आगे तफसीलन पहले फोर ब्रेन, फिर मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन के बारे में मालूमात दी जाएगी और वीडियो भी आप लोगों को दिखाई जाएगी। सबसे पहले पढ़ेंगे ब्रेन यानी दिमाग के बारे में। द ह्यूमन ब्रेन इज प्रोटेक्टेड इनसाइड ए बोनी स्कल कॉल्ड द सीरेनियम एंड इट इज मेड अप ए बिलियन ऑफ द इंटरन्यूरॉन्स। इंसानी दिमाग एक हड्डी के खौल में महफूज होता है जिसे खोपड़ी क्रीनियम कहते हैं और ये अरबों इंटरन्यूरॉन पर मुश्तमिल होता है। इट इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग पार्ट। दिमाग को दर्जैल हिस्सों में तकसीम किया जाता है। सबसे ए पे पहले है फोर ब्रेन। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है एंड इंक्लूड द सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। और इसमें सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस होते हैं। जैसा कि ये आपको सामने वीडियो में नजर आ रहा है, पहले सेरिब्रम है, उसके नीचे थैलेमस है और ये हाइपोथैलेमस है। इसके बाद है मिड ब्रेन। इट इज ए स्मॉल पार्ट लोकेटेड बिलो द सेरिब्रम। मिड ब्रेन ये दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा है जो सेरिब्रम के नीचे वाक़या होता है। इट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन एंड सेंड इट टू द अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। ये इसी अज़ा से मालूमात हासिल करता है और इन्हें मुकद्दम दिमाग तक पहुंचाता है। ये वाला है मिड ब्रेन वाला हिस्सा दिमाग का, जिसकी तफसील हम पहले पढ़ चुके हैं। और आखिर में तीसरा हिस्सा है हैंड ब्रेन, दिमाग का पिछला हिस्सा। इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, सेरिब्रम, बोन्स एंड मेडुला ऑब्लिंगुटा। ये तीन हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, सेरिब्रम, बोन्स और मेडुला ऑब्लिंगुटा। जो सेरिब्रम है, इट इज लोकेटेड अंडर द बैक पार्ट ऑफ द सेरिब्रम। सेरिब्रम के पीछे हिस्से के नीचे वाक़या होता है। इट हेल्प मेंटेन बॉडी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, एक्यूरेट मूवमेंट। यह जिस्म के तवाज़ुन को बरकरार रखता है और दुरुस्त हरकत में मदद देता है। पोन्स है, इट इज एन ओवल शेप स्ट्रक्चर बिलो द मिड ब्रेन। ये बैजवी साख्त है जो मिड ब्रेन के नीचे होती है। इट कंट्रोल फंक्शन सच एज स्लीप, स्वेलिंग, बैलेंस एंड टेस्ट। ये नींद, निगलने, तवाज़ुन और जायका जैसे अफ़ाल को कंट्रोल करता है। और लास्ट पे है मेडुला ऑब्लिंगुटा। इट इज फॉर्म द लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये दिमाग का निचला हिस्सा है एंड कनेक्ट विद द स्पाइनल कॉर्ड और ये रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है। इट कंट्रोल विजुअल फंक्शन लाइक हार्ट बीट, ब्रीथिंग एंड डाइजेशन एंड कंटिन्यू वर्किंग इवन ड्यूरिंग स्लीप। ये दिल की धड़कन, सांस लेने और आजमा जैसे अफ़ाल को कंट्रोल करता है और नींद के दौरान में भी काम करता रहता है। ये है इसकी वीडियो। सबसे पहले है सेरिब्रम, उसके बाद आता है पोन्स, इसके बाद आता है ये वाला मेडुला ऑब्लिंगुटा। इसके बाद है स्पाइनल कॉर्ड। द स्पाइनल कॉर्ड इज नॉट ए पार्ट ऑफ द ब्रेन। रीढ़ की हड्डी दिमाग का हिस्सा नहीं होती है। इट इज ए लॉन्ग, ये लंबी होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, नाली की तरह की, एंड एन एक्सटेंशन ऑफ द मेडुला ऑब्लिंगुटा। और मेडुला ऑब्लिंगुटा का तसलसल है, यानी उसकी आगे शाख है। इट रन इनसाइड द बैक बोन एंड कनेक्ट द ब्रेन विद डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये रीढ़ की हड्डी के अंदर मौजूद होती है और दिमाग को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से जोड़ती है। इट आल्सो कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन। ये रिफ्लेक्स हरकत को एंड अदर इनवायलेंट्री एक्टिविटी और दीगर गैर इख्तियारी सरगर्मियों को भी कंट्रोल करती है। जैसा कि ये तस्वीर में आप स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी को देख रहे हैं कि कहाँ पे वाक़या है। इसके बाद 4 पे है आइडेंटिफाई एंड लेबल द फॉलोइंग डायग्राम। दिए गए डायग्राम की शनाख्त और लेबल करें।
तो इसकी शनाख्त और लेबल ये है, यहाँ पे ये डेंड्राइट्स है जो आप देख रहे हैं, ये सेल बॉडी है, और इसके बाद है साइटोप्लाज्म है ये वाला, और इसके बाद सेल बॉडी है ये वाली, और ये न्यूक्लियस है, और ये भी न्यूक्लियस है, और यहाँ पे स्टार्ट ऑफ एक्सोन, यहाँ से एक्सोन स्टार्ट होता है ये वाला एक्सोन जो है, और एंड ऑफ एक्सोन है यहाँ तक ये खत्म हो जाता है। तीसरा कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन, द टेबल बिलो शो द लिस्ट ऑफ द वर्ली एक्टिविटी। नीचे दिए गए टेबल में आपकी रोजमर्रा की फहरिस्त दिखाई गई है। राइट द नेम of that part of the brain, forebrain, midbrain or hindbrain, which is control this activity। दिमाग के हिस्से फोरब्रेन, मिडब्रेन या हैंडब्रेन का नाम लिखें जो ये हरकत को कंट्रोल करता है। तो इसके पास स्लीपिंग है, वो पोन्स कंट्रोल करता है, सोने को पोन्स है। ब्रशिंग योर टीथ, दांतों को ब्रश करने के लिए सेरिबेलम है। टेकिंग द ब्रेकफास्ट, नाश्ता करने के लिए पोन्स है। बैलेंसिंग योर बॉडी, जिस्म का तवाज़ुन बरकरार करने के लिए सेरिबेलम है। टेकिंग डीप ब्रीथ, गहरा सांस लेने के लिए मेडुला ऑब्लंगेटा काम करता है, कंट्रोल करता है। सेकंड है प्रिडिक्ट व्हाट वुड हैपन इफ ए नर्व कनेक्शन ब्रोक। अंदाजा लगाएं कि असाबी निज़ाम टूट जाए तो क्या होगा। आंसर है इफ ए नर्व connection is broken, then it stop the transmission of a signal to and from the brain, preventing muscles from working and causing loss of feeling in the area of supplied by that nerve। अगर असाबी निज़ाम टूट जाता है तो इसकी दिमाग और इसके सिग्नल्स की तरसील रुक जाएगी, पट्ठों को काम करने से रोकेगी और इस असाब के जरिए फराहम करदा इलाके में एहसास कम होने का सबब बन सकता है। 4 पे है इन्वेस्टिगेट यानी तहकीक करना। फर्स्ट पे है वाई ए मोटरसाइकिलिस्ट इज एडवाइज टू वियर द हेलमेट। मोटरसाइकिल चलाने वाले को हेलमेट पहनने की हिदायत क्यों की जाती है। तो आंसर है मोटरसाइकिल इज एडवाइज टू वियर हेलमेट ऑलवेज। एक मोटरसाइकिलिस्ट को हमेशा हेलमेट पहनना चाहिए। बिकॉज इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट, क्योंकि किसी हादसे की सूरत में द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द बॉडी इज ब्रेन विच रिमेन सेफ फ्रॉम इंजरी। इसके जिस्म का सबसे हसास हिस्सा यानी दिमाग किसी इंजरी से महफूज रहेगा। सेकंड है ए पर्सन मेट एन एक्सीडेंट इन ए कार। एक शख्स को कार में हादसा आ गया। When he was brought to the hospital, he did not know even his name। जब उसे अस्पताल लाया गया तो वो अपना नाम तक जानने से कासर था। What could have happened to him? इसके साथ क्या मामला हुआ। Relate your answer with reference to your nervous system। नर्वस सिस्टम के हवाले से आप अपना जवाब दें। आंसर है ड्यूरिंग एक्सीडेंट द मोस्ट लार्जेस्ट एंड टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन सेरिब्रम इज इंजर्ड। हादसे के दौरान दिमाग का सबसे बड़ा और ऊपर वाला हिस्सा यानी सेरिबेलम जख्मी हो गया। दैट इज वे ही लॉस्ट हिज मेमोरी। इसी वजह से वो अपनी यादाश्त खो बैठा। ड्यू टू दिस फैक्ट, इस वजह से ही कुड नॉट नो हिज नेम, वो अपना नाम भी नहीं जान सकता था। अजीज तलबा, यहाँ पर इस वीडियो का इख्ताम होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी और आपके एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत मददगार साबित होगी। अगर इस वीडियो के मुतल्लिक़ कोई सवाल हो तो कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा। इंशाल्लाह आपके कमेंट्स पर पूरा जवाब दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की आप लोगों को तालीमी वीडियो मिलती रहे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।